गुड टू सी यू मैम। हाय। दूसरी बार बिग बॉस में। तीसरी बार। तीसरी बार। बहुत कम लोग होते हैं जो इतना ज्यादा वक्त, और आप तीसरी बार भी गए। हाँ। सबसे पहले जानना चाहूंगा कैसा कौन सा यादगार एक्सपीरियंस रहा इस सीजन में जी। आ, इस सीजन में बहुत सारे यादगार एक्सपीरियंसेस रहे हैं, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिए। दे वर नॉट शोन। जो देखे होंगे लोगों ने, वो एक अलग ही साइड था मेरा, जो मैं थोड़ा इमोशनल भी हुई थी, क्योंकि अ, जब फर्स्ट सीजन में मैं गई थी तो टास्क इतने हैवी नहीं होते थे, यू नो। इतना वो प्रोडक्शन वैल्यू नहीं होता था। हमें अंडे दिए जाते थे कि हाथ में अंडा, आपका बच्चा है, उसको संभाल के घूमो, और कोई एक दूसरे से लड़ाई नहीं करता था। तो इस टाइम जब टास्क दिया गया था, तो सभी अग्रेसिव हुए और मैंने एजाज पे अटैक किया था, क्योंकि 13 सीजन में जब हम गए थे, तो वहाँ मैंने सिद्धार्थ शुक्ला वगैरह बाकी से सीख लिया था कि यू हैव टू अटैक, यू नो, डिफेंड करने से पहले आपको अटैक करना है। तो मैंने एजाज को अटैक किया और शायद उसको लग गया। और जब, और वो मेरा दोस्त भी था, प्लस मैंने उनको कन्विंस किया था कि मेरे लिए आप लोग हार जाओ, लेकिन वो बाद में था इसके बाद। लेकिन एक ऐसा, यू नो, बोला था कि हम लोग एक ग्रुप है, और इन्होंने डिवाइड करके मुझे जैस्मिन और विकास और रुबीना के साथ डाला है। तो एनीवे तो उसने इतना बड़ा उसका ये किया ना कि मुझे लग गया, मुझे चोक हो गया वगैरह। तो मैं अपसेट हुई एज अ फ्रेंड, और मैं शायद रोने लगी उधर। तो उस वजह से वो एक साइड मेरा दिखा, जो मुझे नहीं लगता आज तक बिग बॉस में देखा गया है, कि कैशमीरा कैन क्राई ऑल्सो। तो ये मेरे लिए बहुत ही यादगार मोमेंट था। और बहुत सारे ऐसे यादगार मोमेंट्स हुए, लेकिन मैं वो बता रही हूँ आपको जो ऑडियंस ने देखा होगा, you know? बहुत बहुत दबंग मानी जाती हैं आप, और जी। मुझे लगता है कि बहुत बर्दाश्त भी हो गई है आपके अंदर। आप बहुत, जितना आप रिएक्ट करते आए हैं, जितना आप बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, हाँ। एग्रेसिव हो जाते हैं अपनी बात रखने के लिए कि मुझे बात सही है तो सही है, मुझे लगता है सही है, लेकिन इस बार ऑडियंस ने भी महसूस किया कश्मीर कि बहुत शांत रहे आप। नहीं, मैं शांत नहीं रही थी। मैंने बहुत जगह पे बहुत बातें की है, लेकिन बहुत सारी फालतू बातें भी वहाँ हो रही थी, और जहाँ फालतू बातें होती है वहाँ कश्मीरा का जगह नहीं होता। और मैं चीपनेस की थोड़ी सी लेवल क्रॉस कभी जिंदगी में नहीं की, तो एक शो के लिए तो करूँगी ही नहीं। और जहाँ पे थोड़े बहुत झगड़े हुए मेरे, बाहर आके मुझे पता चला कि वो दिखा नहीं, यू नो। तो हो सकता है वो क्रिएटिवली इम्पोर्टेंट नहीं लगा होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अर्शी के साथ झगड़े, 2-3 मेरे झगड़े हुए अर्शी के साथ, जहाँ पे मैंने उनको बहुत स्ट्रिक्टली और बहुत ही कंफर्म्ड वे में कहा था कि अगर आप एक मैरिड आदमी के पीछे पड़ रहे हो, तो इसमें मैं आपकी साझेदार या भागीदार हूँ नहीं, क्योंकि आई डोंट लाइक दैट, यू नो, दैट्स जस्ट नॉट डन। तो वो एक ऐसे झगड़ा था जो दिखाई नहीं दिया। हो सकता है कि उस लेवल पे नहीं किया होगा, क्योंकि अर्शी कहीं ना कहीं मेरे साथ बैठती थी, क्योंकि ना उसके साथ रुबीना और जैस्मिन बैठते थे, ना मेरे साथ बैठते थे। उन्होंने वो एक घर वाला बाहर वाला सिचुएशन बनाया दिया था कि ये चाहे बहुत अच्छे लोग भी हो, बाहर से आए, ये हमारे लेवल के नहीं है, या ये लोग हमको पसंद नहीं है। तो उन्होंने मेंटली डिसाइड किया था कि हम पहले से आए तो हम जीत के जाएंगे। हालांकि चैलेंजर्स में बहुत सारे लोग ऐसे थे, जैसे विकास गुप्ता और मैं, जो रुबीना और जैस्मिन से कहीं, स्पेशली अभिनव से कई गुना ज़्यादा बेटर कॉन्टेस्टेंट्स है। तो कुछ झगड़े ऐसे हैं घर में, जिसमें समझ में नहीं आता था इसमें मुद्दा क्या है। कि आप सेब और आलू छीलने पे तो झगड़ा नहीं कर सकते हो। मैं, आपने सही कहा कि मैं बहुत दबंग हूँ, और मैं उन मुद्दों पे झगड़ती हूँ जिस जो मुद्दे हैं। जैसे उम्र का लिहाज का मुद्दा था, या राखी तेरा तो इस यहाँ पे सबने इज्जत लूटी है, जो निकी ने बोला वो मुद्दा था, उसमें मैं लड़ी हूँ। उसमें मैंने अपने आवाज उठाए, उसमें मैंने स्टैंड लिया। दीज आर नॉट थिंग्स दैट यू एक्सपेक्ट अ वुमन टू से टू अनदर वुमन। तो इससे अलावा दूसरे कौन से मुद्दे हैं जहाँ पे विकास ने अर्शी को धक्का मारा, और मैं पहले अर्शी के अगेंस्ट थी कि तुमने इतना पुश किया किसी को कि ही हैड टू पुश यू इन द वाटर। तो वो एक था। फिर जब अर्शी ने कहा कि मुझे लगा है पानी मेरे लंग्स में चला गया, तो मैं अकेली वो लड़की थी जो अर्शी के साथ 2 घंटा बैठी। अब ऑब्वियसली वो 2 घंटे का आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन जितना भी दिखाया मैं उसके साथ थी। वो गलत थी लड़की, लेकिन उसके साथ कोई नहीं था, तो उसको खाना पूछना, पानी पूछना, टॉवल देना, ये सब मेरा काम था। तो स्टैम्प तो मैंने लिया हुआ है, बट आई गेस।
स्टैंडर्ड कहाँ पहुंचा है बिग बॉस का? जो जैसे जैसे हम सबको पता है, 3 वक्त आप गई हैं वहां पे, आप क्या मानती हैं, क्या बदलाव देखती हैं बिग बॉस में? आपने स्टैंडर्ड पूछा, मेरी औकात नहीं कि मैं बिग बॉस जैसे बड़े शो की स्टैंडर्ड के बारे में बात करूं। आप कोई दूसरा सवाल पूछिए। फिर भी क्या बदलाव आप देखती हैं कि कहाँ कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, कहाँ आपको लगता है कि यहाँ लैग कर रहे हैं? हाँ, इम्प्रूवमेंट बहुत हुआ है। हर सीज़न बेटर होता गया है। कुछ सीज़न इतने चले नहीं क्योंकि कॉन्टेस्टेंट्स इतने अच्छे नहीं थे। अब 13 सीज़न बहुत अच्छा चला क्योंकि उसमें कॉन्टेस्टेंट्स अच्छे थे, जेन्युइन रिलेशनशिप्स थे। अब इस सीज़न में अगर आप देखते हो तो बहुत से रिलेशनशिप ऑलरेडी बन के अंदर गए, तो उनको वैसे ही अनफेयर एडवांटेज है ही। कोई हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के अगेंस्ट वोट करेंगे नहीं, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक दूसरे के अगेंस्ट वोट करेंगे नहीं। तो मीन्स आप ऑलरेडी 4 लोगों को ऐसे भेजते हो जो ऑलरेडी कपल है, तो बाकी जो 100 लोग हैं उनकी क्या गलती है? उनको भी भेजो किसी के साथ। तो देन मेक इट अ कपल शो ना, कि सभी जो 12 कॉन्टेस्टेंट है उसमें 6 कपल्स हैं, फिर देखा जाएगा। दिस इज व्हाट आई बिलीव। अभी तो बिग बॉस का मुझे ऐसा लगता है कि जैसे रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी है, और कोई भी आता है, कोई भी जा रहा है। लेकिन हो सकता है कि क्रिएटिवली दे विल इम्प्रूव द शो। अब मुझे पता है कि विकास गया तो ही डेफिनेटली विल ऐड समथिंग टू द शो। आपको क्या लगता है कि कौन इस बिग बॉस विनर का दावेदार आपको नजर आता है कि इसमें वो पोटेंशियल है? और पुराने लोगों में से कोई नहीं, एक में भी हिम्मत नहीं है कि वो खड़े रहकर बोले कि ये गलत है, ये सही है। जैसे जैस्मिन को मैंने बहुत बार सुना है, मेरे साथ भी उसने यही किया। वो बोलती है ऐसे दिखा कि इन लोगों से बात मत करना, तो बोलते किन लोगों की बात कर रहे हो? मैं तुम्हारा नाम नहीं लिया। मैंने कहा, तुम तो नाम किसी का भी नहीं लेते हो, बट जब तुम पॉइंट आउट करते हो तो किससे बात कर रहे हो? दीवार से बात कर रहे हो क्या? तो मुझे नहीं लगता रूबीना, जैस्मिन, एनी ऑफ दीज पीपल आर वर्दी ऑफ अ विन। अगर किसी को जीतना चाहिए अभी के सिचुएशन में, तो या तो वो राहुल वैद्य होना चाहिए या तो फिर विकास गुप्ता। दोनों में किसे ज्यादा टफ कंपटीटर मानते हैं? जैसे आपने विकास का, राहुल वैद्य दोनों का नाम लिया। डेफिनेटली विकास गुप्ता को ज़्यादा टफ कॉम्पिटिटर मानती हूँ। क्योंकि ही इज़ इंटेलिजेंट, वो उसको एक उसमें ठहराव भी है, स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा खेलता है। आई एम माई सेल्फ अ स्ट्रैटेजिक प्लेयर। तो जैसे मैंने दूसरे टीम को बोला था कि एक सेकेंड होल्ड करना प्लीज, बार बार मत करो शिवा, क्या कर रहे हो तुम? 10 बार तुम बाहर जा गए, आए, इधर इंटरव्यू चल रहा है, इट्स अ डिस्ट्रैक्शन ना। सॉरी। जी, हाँ। प्लीज। अम, हाँ। अम, क्या बोल रही थी? हाँ, मैं सोचती हूँ कि विकास गुप्ता बहुत ही अच्छे स्ट्रैटेजिक प्लेयर है, और मुझे स्ट्रैटेजिक प्लेयर्स बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे मैंने फ्लिप मारा था कि मैंने दूसरे टीम को कन्विंस किया था कि मेरे लिए हार जाओ। मुझे नहीं लगता 13-14 सीजन में कभी ऐसा हुआ है कि दूसरा टीम एक ए टीम के लिए खेलता है और ए टीम को लगता है कि मैं दूसरे टीम के लिए खेल रही हूँ। तो वो पूरा एकदम कंफ्यूजिंग एंड इंटरेस्टिंग बैटल था। मेरे लिए बिग बॉस ही है। इट्स अ गेम ऑफ विट्स, इट्स अ गेम ऑफ इमोशन, इट्स गेम ऑफ थॉट प्रोसेस। तो आपको ये स्ट्रेटजी गेम करना ही पड़ेगा। आप अगर एज अ फैन किसी को वोट कर रहे हो क्योंकि उसके सीरियल आपको पसंद आई थी जो 5 साल चली हुई, बट वो उस सीरियल में अच्छी थी, इस गेम में कैसी है? तो हमारी ऑडियंस शायद वो समझती नहीं है, वो सिर्फ एक किसी का चेहरा पसंद है या एक किसी का पर्सोना पसंद है तो उसको वोट करते हैं। तो आई डोंट अग्री विद दैट, बट दिस इज हाउ आई थिंक। बहुत फिट भी, आपको फिटनेस को लेके भी बहुत बहुत डिस्कशन रहा है। हाँ। और क्या कश्मीर आगे कुछ और प्लानिंग है? विल सी यू डूइंग मोर ऑफ फिल्म्स और टीवी? तो मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, जी, क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? ऑफ कोर्स। तो फिर मैं क्यों नो नहीं डाउट, करूंगी? नो डाउट अबाउट इट। इट्स नॉट अबाउट मी, वी कैन नॉट आस्क एनीवन। नहीं, बट अगर मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ तो मैं काम करूंगी ना, कि कृष्णा को दिखाने के लिए अच्छी लग रही हूँ मैं। नहीं, नहीं नहीं, दिस ऑब्वियसली। इज अ पार्ट ऑफ माय जॉब। टू लुक गुड इज अ पार्ट ऑफ माय जॉब। जैसे कि अगर कोई डॉक्टर बनता है तो उसको वो मेडिकल लाइसेंस लेना होता है, उसको वो 10-15 साल पढ़ाई एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, सर्जरी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये मेरा जॉब है कि फॉर मी टू लुक गुड फिजिकली एंड ऑल्सो इमोशनली, मेंटली, इट्स अ पार्ट ऑफ माई बायोडेटा। तो 100% मैं डेफिनेटली चाहूँगी कि और भी काम करूँ, टेलीविज़न में भी काम करूँ, फ़िल्मों में भी काम करूँ। अभी फ़िलहाल मेरी महेश मांजरेकर के साथ एक फ़िल्म की शूटिंग चल रही है, तो यहाँ से मैं 2 दिन के बाद वहीं जाने वाली हूँ। वो बहुत खुश है कि मैं बाहर आई हूँ। If you can throw some light on the film which you're doing with Mahesh Manjrekar. इट्स अ मराठी फ़िल्म, इसका टाइटल नहीं है अभी तक, और उसमें मैं बहुत ही सिंपल लेकिन कनिंग
बोलते हैं ना सिंपल लड़की जो बाहर से सिंपल दिखती है, चाल में रहने वाली लड़की जो प्रॉपर्टी के लिए बहुत कुछ करती है, ऐसा ये वाला रोल प्ले कर रही हूँ। वो होती सेक्सी है तो शी इज़ अ फैंटेसी ऑफ ऑल द मेन। सारे लड़के लोग उसको बहुत पसंद करते हैं चाल में, तो सब उसको देखते रहते हैं, लेकिन उसको सिर्फ अपना वो जिस फ्लैट में रह रही है वो फ्लैट में हिस्सा चाहिए। तो इस टाइप का कुछ रोल है। कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि आप काम करने जा रहे हैं महेश हाँ। महेश के साथ। मैं और महेश जी के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज़ आई फाइंड हिम वेरी लकी फॉर मी। और वो हमेशा मुझे, चाहे मैं पतली हूँ या मोटी हूँ, हमेशा मुझे काम देते हैं। यू नो ही लाइक्स द एक्टर इन मी, आई थिंक। कुछ रेफरेंसेस लिए हैं आपने, क्योंकि जैसे आपने कहा कि मराठी लड़की का किरदार निभाने हाँ, जा हाँ। रही है, और एक एक वो लड़की जिसको उस जायदाद की बड़ी चिंता है और उसके लिए वो सारे राइट, राइट, हथकंडे अपनाती है। राइट। तो कुछ क्या? रेफरेंसेस लिए हैं आपने कि नहीं, 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 मीन्स क्या रेफरेंसेस लेना है? एक्टर को क्या रेफरेंसेस लगते हैं? मीन्स साड़ी का लुक है, सिंपल लुक है, नो मेकअप लुक है, हेयर मेकअप कुछ नहीं है उसमें, लेकिन एक बहुत ही अच्छे परफॉर्मर का लुक है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक हाँ। क्रिसमस एंड न्यू ईयर भी है, सो आपकी तरफ से एक क्या स्पेसिफिक प्लानिंग होने वाली है एंड एक न्यू ईयर एंड विश? अभी बच्चे कुछ 3.5 साल के हैं, तो अभी थोड़ा-सा बात करने लगे हैं, उनको सांता क्लॉज़ वगैरह समझ में है। उनको ये नहीं पता कि सांता क्लॉज़ कौन है, लेकिन सांता क्लॉज़ है। तो इस साल 25 दिसंबर को मेरी शूट है महेश सर के साथ, लेकिन महेश सर मुझे जल्दी छोड़ने वाले हैं, ताकि हम लोग क्रिसमस लंच या क्रिसमस डिनर बच्चों के साथ करें। तो समवेयर और द अदर हम लोग जाने वाले हैं क्रिसमस के लिए। Hi, this is Kashmir Shah, and I'm wishing all the viewers a very Merry Christmas and a very, very excellent, better, pandemic free New Year. Thank you.